चुपचाप बैठेंगे तो परमेश्वर को देंगे मैंने इतना कुछ दिया है ना समझे नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. तो इस दुनिया की सदिश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अनुभव मिलता जा रहा है, आप मिलता जा रहा है। अब क्या हो रहा है? परमेश्वर को हम और भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करते जाना है? अनुभव करते जाना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है कि प्रभु तू मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू प्रभु? हाँ बोल सकते हैं क्या? अभी प्रकाश देना बंद कर देगा तो गायब, बिना आए ही गायब हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग सोचेंगे अरे अभी तो भागवत पढ़नी है, यहाँ से कैसे गायब हो? अरे भाई प्रकाश आना बंद हो गया उस व्यक्ति के ऊपर। आपकी गलती के कारण प्रकाश बंद हो सकता है, आप ही की गलती और किसी की नहीं। एक व्यक्ति अपनी ही गलतियों के कारण फंस जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है, फंस जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने जीवन शैली में बदलाव चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। हम चाहते हैं बदलाव, लेकिन अब बदलाव लाने वाला भी कौन है? आप खुद। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, पवित्र आत्मा में दिया गया है और बदलाव वो कर देगा। अगर आप चाहते हैं तो आप उसके मकसद पर कामयाब होंगे। कब? जब आपका ध्यान उससे लगा रहेगा, आपके ऊपर प्रकाश आता है। प्रकाश कहाँ से आएगा? जब आप बाइबल पढ़ेंगे, उसके साथ संपर्क बनाए रखेंगे, उससे संबंध बनाए रखेंगे, तो आप जिंदा रहेंगे यीशु में और उसकी भली और भावती इच्छा में, उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव करते हुए। हालेलुया। हालेलुया। मालूम करते हैं। आमीन। 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 Praise the Lord. तो जीवन जीने का तरीका बदलना होगा। एक एक शब्द पर बहुत अद्भुत काम हो सकता है। आमीन। तो अपने क्या करना है? पहला अपने आप को, अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए। दूसरा, जीवन जीने का तरीका बदलना होगा। सोच, विचार, भावनाएं, आमीन। चाल चलन, क्या लिखा? चाल चलन निरंतर हर दिन बदलते जाना चाहिए। कल कैसा था, आज ऐसा नहीं होगा। कल भी गुस्सा करता, आज भी गुस्सा करता। कल भी कुड़कुड़ कर रहा था, आज भी कुड़कुड़ कर रहा है, मैंने तो बदला ही नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? रोज बदलते चले चले। एक बात बहुत अच्छी होती है, कई बार लोग भूल जाते हैं। अभी बोला, भूल गया, पैसा भी भूल गया, मतलब उसका ध्यान तो परमेश्वर से ही जुड़ा हुआ, उसको उन चीजों से कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने हृदय में इतना बना के रखते हैं, अरे फलाने व्यक्ति ने 2014 में क्या बोला था, 2000 में क्या बोला था, हाँ, और 1999 में क्या बोला था, सबको नोट करके रखते हैं दिल के अंदर, और बहुत बड़े विश्वासी। हालेलुया। मसीही जीवन जी रहे हैं आप, मसीही जीवन जी रहे हैं, शर्म आना चाहिए। हालेलुया। नोट करके चिपका के रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, माने आपके अंदर क्षमा करने वाला दिल ही नहीं है। कौन सा दिल है आपका? मिटा दीजिए, यीशु का रक्त धोता है। अपने आप को धो लीजिए, अपने हृदय को धो लीजिए, नहीं तो ऊपर जाना कठिन हो जाएगा। फिर बोलेंगे रुत दीदी ऐसे बोलती है, रुत दीदी ऐसा नहीं बोलती, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है। बस परमेश्वर का वचन सिर्फ पॉजिटिव चीजें देता है क्या? कुछ चेतावनी देता है, कुछ सावधान करता है, आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए तत्पर अपने लोगों का उपयोग करता है। और आप कहते हैं कि दोहरी आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। एक ही आत्मा काम कर रही है, परमेश्वर की आत्मा। जाने के ऊपर भी पवित्र आत्माएं वास करती है, ऐसे लिखा हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ तो बस क्या कहते, क्या बोलेंगे, दुनिया के सदिश ही रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, जीवन जीने का तरीका बदलना होगा और अपने मनों को कंट्रोल करना होगा। अब बोलेंगे कंट्रोल कैसे करेंगे? प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है, भय की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा, तो आपके पास सब कुछ है। तार टूटना नहीं चाहिए बस। और ये तार कौन सा है? ध्यान का। आग
आएगी उससे। हालेलुया। ध्यान करने से आग निकलती है, आमेन। कनेक्ट हो जाती है। हालेलुया। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब चार्जर को ले लीजिए। चार्जर आपने उसमें तो लगा दिया, लेकिन आपने मोबाइल में नहीं लगाया, चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। बोर्ड में लगा दिया, लेकिन अपने मोबाइल में नहीं लगाया। नहीं समझे लोग? समझ गए। हालेलुया। हालेलुया। चार्ज नहीं होगा बच्चों। हालेलुया। हालेलुया। कैसे चार्ज होगा? वो मोबाइल पे भी लगाना होगा, बोर्ड पे भी लगाना होगा, और बटन ऑन करनी होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। आमीन। अपनी दिल को उसकी ओर उठाइए और धन्यवाद करना चालू करें और कहे, प्रभु मेरा ध्यान तेरी ही ओर लगा रहे। आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए दाऊद वहाँ गा रहा है कि मैं दुष्टों के साथ ना चला जाऊं, मेरा मन मतलब बहक ना जाए। फिर वो क्या कहता है कि मैं उनका भोजन खा के अपवित्र ना हो जाऊं। हम दानियल को देखते, दानियल भी ये कहता है कि मैं उसका भोजन खा के अपवित्र होना नहीं चाहता। हाँ, दानियल क्या करता? साग पात खा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी मिलता है प्रभु का धन्यवाद करके खाना है। अर्थात हमको ये नहीं सोचना है ऐसा करने से, वैसा करने से, ये करने से, वो करने से मैं जल्दी धनी हो जाऊंगा, मैं जल्दी धनी बन जाऊंगी, मैं जल्दी पार कर लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। नकली काम नहीं करना है, असली काम करिए तो असली हीरो कहलाए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। नकली काम करेंगे तो ठीक है। हीरो तो बन जाएंगे, लेकिन नकली हीरो जो यही रहने वाला, आगे नहीं जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो वचन है इस संसार में सदिश ना बने, उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने जीवन को परमेश्वर को देना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर में देना होगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर लिखा है कि चलते चलते क्या हो सकता है? ध्यान भटक सकता है। तो अपने आप को समर्पित करना है कि प्रभु मेरा ध्यान तेरे ही ओर रहना चाहिए। थोड़ा भी ऐसा लगा कि तार टूटा है तो तुरंत तार को जोड़ना है। आपसे नहीं जुड़ा तो अभिषेक के पास जाइए। हालेलुया। लेकिन तार को जुड़ाना है। पवित्र आत्मा को बुलाए, प्रभु पवित्र आत्मा मेरा तार टूट गया है, क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। वचन से आप भटके, वचन के जीवन से अगर आपका जीवन हटा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज को आपने प्यार किया तो आप भटक गए। बाइबल कहती है मुझसे बढ़कर किसी और से अगर तू प्यार करता है तो तू मेरे योग्य नहीं। अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने तमाम रिश्तेदारों से, अपने आप से भी बढ़कर परमेश्वर से प्यार करना। आमेन। आप तैयार है करने के लिए? Yes. क्योंकि वही तो रक्षा करेगा। Yes, आमेन। हम सोचते हैं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम लोग तो छाव करेंगे, आज है कर लेंगे। कौन देखता है? हमारे परमेश्वर ही देखता है। बच्चा ड्यूटी चले जाता, मम्मी देखती है, पापा देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप लोग बाहर चले जाते हैं घर से, कौन देखता है? घर में माँ बाप रहते हैं, कौन देखता है? ईश्वर देखता है, वही सुरक्षा देता है। इसलिए हमें उससे बढ़कर और किसी को महत्व नहीं देना, पहले स्थान परमेश्वर को देना। जो मारना जानता है तो बचाना भी जानता है। उसको मालूम है, जैसे कि अब्राहम कहता है वही आप उपाय करेगा। हाँ, अय्यूब कहता है जिसने दिया उसने लिया। हालेलुया। हालेलुया। हीरोज है बाइबल के, इतना अद्भुत बात कहते हैं। कैसा उनके अंदर कैसा पाया होगा उन्होंने, कितनी आग में तपस्या की होगी, कनेक्शन कैसा रहा होगा कि उनके पास ये शब्द है। ये शब्द ऐसे ही नहीं मिला, ये शब्द उन्होंने आग से पाया है, कनेक्शन से, ध्यान का कनेक्शन। आमीन। जितना ज्यादा आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ रहेगा, निरंतर ध्यान लगाते रहोगे। अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरे बातचीत से परमेश्वर का वचन गलत तो नहीं हो रहा है, मैं वचन के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा हूँ। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। आप झगड़ा भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से अगर गलत चीजें निकल रही हैं तो आप समझ जाइए आपका ध्यान परमेश्वर में नहीं लगा हुआ है, आपका ध्यान तो दूसरी चीजों में लगा हुआ है कि इसको कैसे गिराऊं। तो आप खुद ही गिरेंगे। परमेश्वर, हालेलुया, जिसको आप दोष लगा रहे हो तो बच जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर दोष की उंगली उठा रहे हैं ना, वो व्यक्ति खुद गिर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इतना ज्यादा हमें समर्पित होना है अपने ध्यान के प्रति, अपने ध्यान के प्रति समर्पित रहना है कि मुझे दुनिया के साथ नहीं चलना है, तो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। अगर इस संसार की सदृश मुझे नहीं बनना है तो मुझे मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर। तो उस ध्यान के लिए समर्पित होना है कि प्रभु मेरा ध्यान निरंतर तुझ में बना रहे 24 घंटा। अब
बोलोगे 12 घंटा तो ठीक है दीदी, 24 घंटा नहीं हो पाएगा, नींद में रहते हैं ना। हालेलुया। तो मैंने भी अपना एक थीम परमेश्वर ने जो दिया वो बता रही हूँ। इन दिनों में जो आपको सिखा रही हूँ वो है आत्मा को दृढ़ करना, अपनी आत्मा को दृढ़ करना। जो 12 घंटे आप करते हैं ना, आत्मा सीख जाती है। और जितना ज्यादा वचन में मजबूत रहते हैं और जितना ज्यादा वो दिन में लिया रहता है एनर्जी, वो जो आत्मा है उससे वो रात भी चलाती है। हमारे शरीर को हम खाना देते हैं, ताकत आती है, दिन में काम करते हैं, रात में सो जाते हैं। रात में सोते सोते खाना खाते हैं? नहीं खाते ना, उसके लिए उतना पर्याप्त है। वैसे ही हमारी आत्मा को जब दिन में यहाँ की जो 12 घंटा है हमने उसको पोषण दिया, कैसे? परमेश्वर पर ध्यान करके, हर बात में, हर कार्यों में, हर सोच में, हर विचारों में, अनुभव में, भावनाओं में परमेश्वर को ही रखा, तो जो हमारा जो कनेक्शन है वो उसको क्या दे रहा था? चलो ये नहीं समझ रहे आप, ये मोबाइल है, अब समझ जाओ, ये मोबाइल है, इसको आपने चार्ज किया, ये रात में भी जिंदा रहता है, रात में भी आवाज देता है, उठो उठो किसी का फोन आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे हमने जब 12 घंटे अपने आत्मा को चार्ज किया, जब हम लोग क्या हो रहे थे, नींद में नहीं थे, तो वो जो चार्ज जो उसके अंदर रहता है, अर्थात वचन का सामर्थ्य, और वचन जिंदा है, आत्मा जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। वो रात में भी क्या करती है? आत्मा की महिमा करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमारे अंदर का जो आत्मा, उसको चार्ज किया आपने, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक, और वह परमेश्वर जो आत्मा है हमारी आत्मा को दृढ़ करता जाता है। तो जब रात में बुरे स्वप्न जब आपके पास आते हैं, तो कई बार लोग बुरे स्वप्न में क्या होते हैं? डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और मर भी जाते हैं कई बार। लेकिन कई बार हम देखते हैं, हर बार जब सपने देखते हैं तो सपने में क्या आता है? डर लगता है, या उस सपने में जो शैतान रहता है या शक्ति रहती है तो क्या करता है? उसके वश में चले जाते हैं। ऐसे भी देखते हैं कई बार, अरे दीदी मैं तो सपने में चली गई थी, अरे दीदी सपने में तो और कुछ हो गया। आत्मा की कमजोरी के कारण हुआ, आपका आत्मा बलवंत नहीं है, इसलिए गलत काम करने में उसने, क्योंकि ताकत नहीं है उसके अंदर। तो जैसा वो जो बलवंत शक्ति है वो क्या किया? उसको आत्मा में डरा दिया, अपनी तरफ ले गया, मन उधर चला गया, भटक गया। लेकिन जब आपका आत्मा दिन भर मजबूत होते रहता है इस कनेक्शन के कारण, रात और दिन ध्यान करने का, आत्मा सीख जाती है कैसे ध्यान करना है। तो आप तो सोते, लेकिन आत्मा का ध्यान किसमें रहता है? कनेक्शन बना हुआ है, जिंदा है हम लोग, तो हमारी आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर में बना था। 12 घंटा आपने काम किया, अब 12 घंटा आत्मा काम कर रही है, उसका कनेक्शन परमेश्वर से बना हुआ है। कोई भी बुरी चीज, बुरा अटैक, बुरे स्वप्न आते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय होते जाता है, खत्म होता जाता है, और आपका आत्मा वहाँ बलवंत दिखता है, ताकतवर रहता है। और जो भी बुरी चीज आती है, बुरी स्वप्न आते हैं, तो उसको क्या करती है आपकी आत्मा? हालेलुया। हालेलुया। आमीन। निकाल लेती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को दृढ़ और मजबूत करना, कि हर जगह आप सामना कर सको, हर जगह आप खड़े रह सको, खतरे में, परेशानी में मजबूती से खड़े रह सको। हालेलुया। कहते हैं ना, सामना कर तो शत्रु तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। कैसे सामना करेगा? अगर आत्मा आपकी मजबूत नहीं है तो कैसे निकलेगा? शत्रु कैसे भागेगा? हालेलुया। आत्मा ही मजबूत होना है। एक डरपोक आदमी, एक डरपोक व्यक्ति सामना नहीं कर सकता। हर चीज में आपको क्या ना, आपको अधिकार मिला हुआ है, आप एक अधिकारी पुरुष हैं, तो आपको सामना करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। अधिकार तो है, लेकिन अगर आपका मन एकदम दुखी है या डरपोक है तो वो अधिकार काम ही नहीं करता। कई बार शत्रु को पता चल जाता है ये अधिकार तो रखा है, लेकिन इसलिए डरपोक व्यक्ति है, तो क्या करेगा वो? शत्रु जीत लेगा, आप फिर से गिर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में चाहती हूँ कि परमेश्वर जैसा बताता है कि हमारी आत्मा को हमको मजबूत करना है, क्योंकि जो समय आने वाला है, ये समय साधारण तो नहीं है। आपको इतने परिस्थितियों से, इतनी चुनौतियों से बाहर क्यों निकाला है? आपको तैयार कर रहा था, मुझको तैयार कर रहा था, हमारे परिवारों को तैयार कर रहा था, चाहे बच्चे रहे, बड़े रहे, बुजुर्ग रहे, सबको तैयार कर रहा है वो, कि आने वाले समय से डरो मत, सामना करो, आमीन। क्योंकि आप ही जीतोगे। आमीन। आमीन। आपने पहले भी शेर और भालू को फाड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों फाड़ना सिखाया मालूम आपको? कि आगे भी आपको याद रखे कि आप उसमें माहिर हैं। आमीन। आप उसमें माहिर, आप तलवार चलाना जानते हैं। आमीन। तो आपको भरोसा रखना होगा अपने परमेश्वर पर, उसके आमीन। ऊपर ध्यान लगाए रखना
आप जीत दोगे। इसलिए आमेन जितने भी घबराए, डरे, व्याकुलता, निराशा, जितनी हताशा आई है, आज मैं कहती हूँ आप अपने ध्यान को बनाए रखना, क्योंकि आपका ध्यान ही वो आग को लाएगा और वो आग शत्रु को जला देगा। आमेन Praise the Lord। Praise the Lord। इस तरह हमें परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लाना होगा, अपनी चाल चलन बदलनी होगी और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, तो फिर हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से और भी जान सकते हैं। परमेश्वर से बढ़कर किसी और से, हाँ मैंने बताया आपको, परमेश्वर से बढ़कर किसी और से प्रेम नहीं करना है। हमें पश्चातापी होना है, जहाँ भी हम गलत करते हैं पश्चाताप करके समर्पण में वापस आना है। जब पश्चाताप करते हैं, समर्पण करते हैं, तो आपका तार जुड़ जाता है। आमेन कौन सा वाला तार? बोलिए ध्यान। ध्यान का तार, ध्यान का तार। क्योंकि वही एक तार है जो 24 घंटा हमें परमेश्वर से जोड़ के रखता है। आमेन हमें आमेन याद रखना, हीटर। यस हालेलुया। हालेलुया। हीटर को याद रखना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हीटर जाके खरीद लेना, नहीं तो जाके देख लेना नीचे में कैसे तार जोड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया तो समझ में आएगा। तो अपना समर्पण हमें बना के रखना है। Praise the Lord। Praise the Lord। और जीसस के साथ चलने का समर्पण बनाए रखना है कि प्रभु मुझे तेरे ही साथ चलना है, किसी और के साथ नहीं चलना। क्योंकि जब जैसा हमारा समर्पण टूटता है, हम किसी और के साथ चलते हैं। आमेन समझते हैं ना? परिस्थिति के साथ चलने लग जाते हैं। परिस्थिति परमेश्वर थोड़ी दी, तो वो वे को चेंज करती है, गलत दिशा को पकड़ ली। ये चीजें हैं, तो हमें समर्पण करके चलना है। हमें कोई भी चीजों को ये नहीं सोचना है कि मैं महान हूँ, बहुत भक्तिवान हूँ, हाँ बहुत प्रार्थनावान हूँ, बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी है जो अभी तक वैसी स्थिति में है। अभी तक तेरे चाल चलन में बदलाव नहीं है। अगर तेरी चाल चलन बदल गई है तो तू वैसा व्यक्ति नहीं, तू परमेश्वर के लिए महान व्यक्ति है। हालेलुया। तुझे परमेश्वर ने महान बनने के लिए ही बुलाया है, तो अपने हृदय को क्यों ना परमेश्वर को दे, क्यों ना परमेश्वर से जुड़कर काम कर, क्यों परमेश्वर की इच्छा में हम बलवंत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब ऐसे ही नहीं बुलाया, आपको खाने पीने और रहने के लिए नहीं बनाया। प्रभु ने कहा यहाँ काम करो, मैं वहाँ मकान दूंगा। आमेन यहाँ काम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। आमेन। यहाँ काम करो, मैं तुमको प्रतिफल दूंगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया। किसी सेना को नहीं भेजूंगा तुमको लेने के लिए, मैं खुद आऊंगा तुमको लेने के लिए। आमेन आमीन। मैं खुद आऊंगा तुमको लेने के लिए। आमीन। और जब जैसे तुम्हारा काम होगा उसी के अनुसार तुम यहाँ से उठाए जाओगे। आमेन क्या पता उस समय का कैसा हमारा शरीर होगा और कैसे हम उठाए जाएंगे। अगर प्रभु आज आ जाए तो आज आपका तार जुड़ा है कि नहीं, देख लेना। हालेलुया। पता चला अभी प्रचार किए, शाम की यीशु मसीह आ गए, क्या करोगे? तुम तो अभी यहाँ से जाके काम में व्यस्त हो गए। चेक कर लेना अभी तार जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर नहीं जुड़ा है तो अभी जोड़ देते हैं, प्रभु से माफी मांगो, हम जोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया ये जुड़ ही रहा है, जोड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ अभी तक नहीं था ना, जोड़ रहे हैं वचन से। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही ये तार जुड़ा, अलौकिक काम। आमेन लेकिन ये धन दौलत ये सारी चीजें अलौकिक नहीं है, अलौकिक यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। अलौकिक यीशु मसीह है, वो हर दिन अलौकिक, हर दिन अलौकिक। आमेन आमीन। आमेन धन मिल गया, हाँ प्रभु तूने अलौकिक काम किया। हालेलुया। नौकरी मिल गया, हाँ प्रभु तूने बहुत अलौकिक काम। हालेलुया। फिर कुछ मिल गया, प्रभु ओह प्रभु तूने कितना बड़ा बड़ा बड़ा। लेकिन आज तक प्रभु यीशु मसीह कह रहे होंगे कि तूने मुझे नहीं बोला कि मैं मिल गया प्रभु। हाँ प्रभु तूने कितना अलौकिक बात की, तू मुझे मिल गया। हैं? सब मनुष्य ऐसे ही, लेकिन परमेश्वर हमको वैसा नहीं बनाना चाहता। हमें वो हमको अपने जैसा बनाना चाहता है। इसलिए कहते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रभु तू मिल गया, हाँ अलौकिक बात हमारे साथ है। आमेन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए वही बड़ी बात है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। आमेन आमीन। ये दुनिया की सब चीजें यही छोड़ के जाना है, यीशु मसीह आएगा वही साथ लेके जाएगा। आमेन आमीन। इसलिए इस छोटे यीशु को बढ़ने दो। आमीन। क्योंकि यही तो उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने जीसस के लिए जोरदार ताली।